नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है, मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि उस एग्जाम के लिए आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के पिटारे। आप सभी को याद रखना है कि एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी आगे 22 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको एक बार अवश्य देखें, ताकि फ्रेंड्स आपको पूरी तरह से फ्रेंड्स निश्चित रूप से फ्रेंड्स वहां से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना। मेरे फ्रेंड्स, ताबड़तोड़ तैयारी के अंदर हम आपके फ्रेंड्स 90% से क्रॉस करने में खरे उतरेंगे, ये संध्या कंप्यूटर आपसे वादा करता है, दावा करता है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सही से समझेंगे और कमेंट करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा एक टॉगल कुंजी का उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है कैप्स लॉक होता है, नम लॉक भी होता है और स्क्रॉल लॉक भी होता है। कीबोर्ड के ऊपर ये लॉक वाले 3 कुंजी होती है जो ऑन और ऑफ के ऊपर कार्य करती है, यानी ऑफ रखेंगे तो कोई दूसरा कार्य होता है, ऑन रखेंगे तो कोई दूसरा कार्य होता है। तो ये तीनों कुंजी होती है, इनको मेरे फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। यानी कीबोर्ड के ऊपर 3 कीज होती है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। इन तीनों को टॉगल की के नाम से जान सकते हैं। मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सेंचुरी क्या है? मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार इसी तरह से फ्रेंड्स एग्जाम में एज इट इज बना हुआ है। आप सभी को याद रखना है सेंचुरी क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ फॉन्ट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ टेक्स्ट इफेक्ट, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, बताने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स हो जाएगा एक फॉन्ट हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल तो कौन कौन सी होती है। फॉन्ट स्टाइल का नाम आपको याद रखना है, बोल्ड होती है। बोल्ड के अलावा आपको याद रखना है इटैलिक होती है। बोल्ड के अलावा क्या होती है? इटैलिक होती है। इसके अलावा आपको याद रखना अंडरलाइन होती है। इसके अलावा आपको याद रखना अंडरलाइन भी होती है। तो ये सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल के। जबकि सेंचुरी किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स आप अंडरलाइन कर दीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन इतना मोस्ट है कि कई बार ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मेरा फ्रेंड्स उद्देश्य ये है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे आपको क्वेश्चंस करवाने का उद्देश्य ये है आपको 90% से क्रॉस ले जाने में मदद करना। आप सभी को याद रखना है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के विभिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चन डाल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यानी वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपके टॉपिक के अंदर बनते हैं और सिलेबस के अंदर है। ऐसे तो फ्रेंड्स मैं सिलेबस के आउट जाते हुए तो मैं फ्रेंड्स मेरे पास में काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे दूसरे क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फ्रेंड्स आपके सामने नई पहली बार देखने को मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन करवाने का मतलब ही क्या जब आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो इस एग्जाम के बाद में मैं सीईटी के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा उसमें मैं फ्रेंड्स लेवल के क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा। बट अभी मेरा उद्देश्य यह है कि मात्र 7 से 8 दिन का टाइम है और मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। वे सभी क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ जो फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी इन 20 मॉडल पेपर के अंदर देख लिए हैं और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है तो वो फ्रेंड्स मैं अभी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करके आओगे? रेट्रो वायरस। क्या करके आओगे आप? रेट्रो वायरस। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है? ये फ्रेंड्स 31 जुलाई को जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन बना था। बीसीसी का पूरा नाम आप सभी को याद रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
ये ईमेल के संदर्भ में एक तो बीसीसी का पूछा जा सकता है और एक सीसी का पूछा जा सकता है। अगर सीसी का पूछे तो आप यहां तक याद रखना, सीसी का तो पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी, और वहां पे बी आगे लग जाता तो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। आप सभी को याद रखना इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर जहां पे फ्रेंड्स आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ सर्च करते हैं, कंटेंट को खोजते हैं, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे मोजिला फायरफॉक्स भी होगा, गूगल क्रोम भी होगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होगा। मीन्स यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, पेन या पेंसिल से किए गए निशान की बात हो रही है। पेन या पेंसिल से किए गए निशान को मेरे फ्रेंड्स पढ़ने की जब बात होती है तो आप क्या भर के आओगे, OMR भर के आओगे। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है और MIDI का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ये सभी के सभी जो विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, ये मेरे फ्रेंड्स सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण तो हैं, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। मेरे फ्रेंड्स, जब भी टोनर के उपयोग की बात होती है तो आपके माइंड में एक प्रिंटर का नाम आना चाहिए, जिसका नाम क्या होता है, लेजर प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, लेजर प्रिंटर की बात होती है। यानी टोनर या सूखे पाउडर की बात होती है। टोनर की कभी बात हो या सूखे पाउडर की बात होती है तो वो कौन से प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, लेजर प्रिंटर में। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। और इस तरह का भी क्वेश्चन आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। वक्तव्य 1 दे रखा है और वक्तव्य 1 के अंदर दे रखा है रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। ये सही है क्या, रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकंड, वक्तव्य क्या बोल रहा है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। आप सभी को याद रखना, वॉलेटाइल का मतलब लाइट जाने के बाद में पूरी तरह से डेटा खो देती है, यानी पूरी तरह से लाइट के ऊपर निर्भर है। इसका मतलब रैम का तो कथन सत्य है। इसने रोम का क्या बोला, एक नॉन वॉलेटाइल यानी लाइट जाने के बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कथन है ना, ये दोनों कथन सही बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी बोला दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन बी पे देख सकते हैं ए और बी दोनों गलत तो नहीं है, दोनों सही है, एक सही एक गलत। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोनों विकल्प जो दे रखे हैं ये दोनों सत्य कथन हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बना है, RSET का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, बार बार बन रहा है। रजिस्ट्रेशन तो होता है, मॉडरेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है। इसके अंदर आपको याद रखना है वेरिफिकेशन भी होता है, और आपको याद रखना है एक कौन सा हो जाएगा, देखो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, मॉडरेशन हो जाएगा, अलोकेशन हो जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। इसका सी वाला जो विकल्प दे रखा है ये कोई आप पे राजस्थान संपर्क के अंदर चरण या स्टेप नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे फ्रेंड्स कम से कम आप लाइक तो अवश्य कीजिए वीडियो को, और फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बस बाकी तो फ्रेंड्स आप देख तो वैसे भी रहे हो, आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने का फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मन होगा, अगर आप फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा प्यार देंगे तो। आप सभी को याद रखना, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है?
कैलकुलेटर, डस्टबिन, रिसाइकल बिन या न्यू फोल्डर। तो आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है तो आप भी याद रख के जाना। रिसाइकल बिन आई थिंक ये सभी को आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी कई बार ये पहले क्वेश्चंस करवा दिया है आपको, तो आपको याद रखना ऑप्शन सी रिसाइकल बिन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को क्या कहा जाता है। मैं फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ जो क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स कई बार बन रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको भी मेरा फ्रेंड्स उद्देश्य यह है कि मैं आपको कम से कम 90 से क्रॉस तो करवाऊँ, इसलिए फ्रेंड्स आप किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड लाइन। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, चार्ट एलिमेंट की बात करें या वर्कशीट में हॉरिजेंटली वर्टिकली लाइन की जब भी बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर ग्रिड लाइन को माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को संवत सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को हम ऑटोमेटिकली मेरे फ्रेंड्स सही करना चाहते हैं तो आपको सीधा यहाँ पे विकल्प दिख रहा है, कौन सा, ऑटो करेक्ट फीचर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट फीचर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और मेरे फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आया, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए होल्ड टाइटल कमांड होगा क्या, नहीं, फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ना, ये फ्रीज पेंस कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसके द्वारा आप किसी वर्कशीट के अंदर रो अथवा कॉलम के टाइटल को एक जगह पे आप होल्ड कर सकते हैं, एक जगह पे क्या कर सकते हैं, स्थायी रख सकते हैं ताकि वो स्क्रॉल ना हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, पैराग्राफ में लाइन के मध्य स्पेस देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ होता है मेरे फ्रेंड्स, पैराग्राफ के बीच में जो लाइनें होती है, इस लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके इस वर्ड से पता लग रहा है, मैं आपको कई दफ़ा ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, आपको याद रखना लाइन स्पेसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है। ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उनको ऐसा कौन सा व्यू का प्रकार है जो छोटे छोटे तस्वीरों के रूप में आपको प्रेजेंट करेगा। तो ये कई बार मैंने बोला हुआ है, जो नए स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान देंगे, पुराने स्टूडेंट को तो आई होप ये क्वेश्चन पहले से आ रहा होगा। आप सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट के प्रकार की बात होती है तो आपके माइंड में एक ऑप्शन आना चाहिए जिसका नाम क्या है, कैलिबरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलिबरी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगी। एक्चुअली एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, सेंचुरी, ये भी सभी फॉन्ट के ही प्रकार है, बट बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, कैलिबरी होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। आप सभी को याद रखना है, पावर पॉइंट होता है उसमें जो स्लाइड होती है उसका डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या नोट पेज व्यू। तो ये सभी व्यू के प्रकार तो होते हैं, बट इसने क्या बोला है, डिफॉल्ट बोला है। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो आप हमेशा याद रखना इस पावर पॉइंट का और एक्सेल का दोनों का सेम होता है। एक्सेल का कभी पूछे तो भी नॉर्मल होता है और पावर पॉइंट का पूछेंगे तो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जबकि एमएस वर्ड का कोई पूछ ले आपको तो एमएस वर्ड का नॉर्मल नहीं होता है, एमएस वर्ड का तो क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, आप उसमें ऐसे स्थिति में एमएस वर्ड का पूछा जाता तो आप क्या करके आते हैं, प्रिंट लेआउट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किससे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। आप सभी को याद रखना, रेडी टू यूज नहीं है, सॉरी, रेडी टू डॉक्यूमेंट है।
निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना, रेडी टू डॉक्यूमेंट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप याद रख लेना स्मार्ट आर्ट होता है क्या? नहीं, इस स्मार्ट आर्ट को तो रेडी टू शेप्स कह सकते हैं। इसको तो क्या बोल सकते हो आप? रेडी टू शेप्स कह सकते हैं। किसको? स्मार्ट आर्ट को। क्लिप आर्ट होता है, इसे रेडी टू यूज कहा जाता है। क्लिप आर्ट को क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? रेडी टू यूज कहा जाता है। रेडी टू इमेज या रेडी टू यूज कह सकते हैं। ये जो कवर पेज जो लिखा हुआ है, इस कवर पेज को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? रेडी टू डॉक्यूमेंट है। तीनों मैंने बता दिए। रेडी टू यूज किसे बोलेंगे? क्लिप आर्ट को। रेडी टू शेप्स किसे बोलेंगे? स्मार्ट आर्ट को। जबकि रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कवर पेज को। तो यहाँ पे रेडी टू डॉक्यूमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से किस डिवाइस के माध्यम से हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किया जा सकता है? देखिए, जो हाथों के द्वारा जो लिखे गए टेक्स्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मेरे फ्रेंड्स, मैंने कई बार क्लास के अंदर बोला था OCR का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? OCR का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर। और आर का मतलब यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है? आर का मतलब रिकॉग्निशन होता है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाता है। टेक्स्ट होता है, उसमें शुरुआत के और अंत के जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रिम, काउंट इफ, काउंट या सम। तो सम का मतलब तो होता है जोड़ना। सम का मतलब तो क्या होता है? जोड़ना होता है। काउंट का मतलब क्या होता है? गणना करना। काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? गणना करने के लिए। मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है, यानी मैच करते हुए आइटम्स की गणना करे तो बोले तो ये काउंट इफ हो जाएगा। जबकि शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाने की बात होती है तो आप क्या करके आओगे? ट्रिम करके आ जाना। क्या कर लेना यहाँ पे? ट्रिम कर लेंगे। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट अक्सर शेयर कीमतों एवं वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? RKCL का ये न्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अब की बार पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक चार्ट का प्रकार है जिसका उपयोग वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने की बात हो रही है तो आप इसके अंदर क्या याद रखेंगे? आप सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक चार्ट। क्या हो जाएगा? स्टॉक चार्ट यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? आप सभी को याद रखना है। आप इस स्क्रीन के सामने जो विकल्प देख रहे हैं इनमें से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? तो देखिए, POP होता है, IMAP भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज भी होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो लिखा हुआ है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो लिखा हुआ है ये तो किसका प्रकार होता है? ये तो यूजर अकाउंट का प्रकार होता है। ये तो किसका होता है? ये तो मेरे फ्रेंड्स किसका प्रकार होता है? यूजर अकाउंट का प्रकार होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है? समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है। समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है। जब दोनों को दिखाने की बात होती है तो इसका मतलब वो एरिया चार्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? एरिया चार्ट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद रखना है कि जो डेटा होता है उसके बढ़ते हुए रुझान को बताने की बात होती है, बढ़ते हुए रुझान को बताने की बात होती है, तो यहाँ पे आप लाइन चार्ट कर लेना। बट इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिया चार्ट। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सेल के, आप सभी को यही एग्जाम में डाउटफुल में फ्रेंड्स रख सकते हैं। बाकी इन्हीं क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो बाकी फ्रेंड्स आपकी वैसे भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पुश, वाइप, स्प्लिट एंड रैंडम बार, ये जो विकल्प आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये सब किसके अंदर होते हैं? तो आपको याद रखना है ट्रांजिशन टैब, फॉन्ट स्टाइल के, साउंड के या स्मार्ट आर्ट। तो आप सभी को याद रखना पावर पॉइंट के अंदर ये किसके प्रकार होते हैं? ट्रांजिशन के प्रकार होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये फ्रेंड्स क्वेश्चन अब की बार बनने की संभावना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है। देखिए, तालिका में पहले कॉलम में उसके मूल्य को दिखाएगा और दूसरे कॉलम में उसी को मान को दिखाने का कार्य कौन करता है? ट्रिम करता है क्या? नहीं, ये तो खाली स्थान को देखता है, काउंट इफ मैच करता है, एवरेज औसत निकालता है। तो ये ऐसा कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करके आएंगे? वी लुकअप हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी लुकअप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ये वी लुकअप आप आंसर इसका अवश्य याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? जब आप एक्सेल को खोलते हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से आपके सामने सीट कितनी होती है? तो आप बोलेंगे डिफॉल्ट रूप से 3 होती है। कितनी सीट होती है? 3 होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। टीसीपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना एक प्रोटोकॉल का प्रकार होता है टीसीपी। ये फ्रेंड्स आईपी और टीसीपी आपको याद रखना, दोनों प्रोटोकॉल के टाइप्स होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया तो आप बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? आज मैंने एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। आप फ्रेंड्स कल मॉर्निंग में आने वाली क्लास को भी अवश्य देखना। कल मॉर्निंग में आपके लिए एक दमदार क्लास आएगी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के फुल फॉर्म आपके सामने में मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और एक मेरे फ्रेंड्स है उसमें जो विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं उनको भी मैंने इस सुबह वाले मॉडल पेपर के अंदर डाला है। कल मेरे फ्रेंड्स मॉर्निंग टाइम में वो मैं क्लास आपके समक्ष रखूँगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, फॉन्ट को क्या करना है? ग्रो करना है, ग्रो करना है। तो ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कीज बताइए। आपको याद रखना है जब बढ़ाने की बात होती है तो बढ़ाने के लिए तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ग्रेटर देन, यानी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो किसकी होती है? ग्रो फॉन्ट की। जबकि अगर फॉन्ट साइज को कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या हो जाएगा? लेस देन। ये दोनों का याद रखना। लेस देन मतलब श्रिंक फॉन्ट, लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा? श्रिंक फॉन्ट जो होती है, श्रिंक फॉन्ट कौन सी हो जाएगी? ये कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। जबकि यहाँ पे बढ़ाने की बात हुई है तो ग्रो फॉन्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कीबोर्ड की कौन सी कीज किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करती है? कई बार मैंने क्लास में बोला है कि जब भी किसी प्रोग्राम से आप बाहर आना चाहते हो तो आप कौन सी की दबा सकते हो? एस्केप की। कौन सी दबाएंगे? एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आप एग्जाम तक देखिए, शायद आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्यों ना आ रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि अभी फ्रेंड्स आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। आपको मेरे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आज एक कल फ्रेंड्स संडे है, उसके बाद में सीधा नेक्स्ट संडे को तो आपका एग्जाम होगा। मतलब 7 दिन का आपके पास में समय है। जितना मेरे फ्रेंड्स से तैयारी करनी है कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से। बाकी जो आगे जो 20 या 21 मॉडल पेपर आपको जो मैंने इस एग्जाम के लिए करवा दिए हैं, उन मॉडल पेपर को आप मेरे फ्रेंड्स 7-8 दिन में अवश्य देख के जाना, ताकि उन मॉडल पेपर को देखने के बाद में आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ज़्यादा फ्रेंड्स और भी एनर्जी के साथ में आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होंगे। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो आपको याद रखना, नहीं है पूछा गया है ना, तो कंप्यूटर ऑनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? इन्वर्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्शन। ये कई बार क्वेश्चन बना है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक साइबर खतरे का प्रकार है जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होता है, लेकिन अन्य वायरस को लेके आने का कार्य करता है। एक देखो, आपको याद रखना नाम, एक ट्रोजन हॉर्स। किसका याद रखेंगे? ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस का प्रकार होता है जो स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये जैसे ही अपने सिस्टम के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अपने साथ में अन्य वायरस को लेके आने का कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। जबकि स्पाईवेयर तो क्या होता है? अपने कार्य के ऊपर जासूसी करता है, निगरानी रखता है। फिशिंग क्या होता है? तो अनावश्यक लिंक के रूप में हमारे तक पहुंचता है। ये सभी किसके प्रकार है? एक साइबर खतरे के प्रकार होंगे। आगे वाला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। अगर किसी मेल या डॉक्यूमेंट को आप एक साथ भेजना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को आप भेजना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे, मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स ग्राम सेवक के अंदर बना था, पटवार के अंदर बना था, यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीईटी एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मूल तस्वीर प्रबंधन यानी तस्वीर को एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो एमएस ऑफिस द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वीजीए कार्ड में कितने पिन होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने बोला हुआ है। जो वीजीए केबल होती है, ये वीजीए केबल क्या करती है, कंप्यूटर को मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप तक फ्रेंड्स डेटा को जोड़ने वाली केबल का प्रकार होता है। इस केबल के अंदर मेरे फ्रेंड्स कितने पिन होती है, पिन की संख्या पूछी गई है एग्जाम में कई बार, तो मैंने भी इस क्वेश्चन को अंडर डाल दिया। आपको याद रखना 15 पिन होती है। कितनी, 15 पिन होती है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे वाला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरकेसीएल का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। आप सभी को याद रखना है कि इसका जब भी फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने की बात होती है तो नाम ही इसका क्या होता है, फोल्डर लॉक। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था मेरे फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी पसंद आए होंगे। आप फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने सारे मार्क्स या कितने सारे क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हैं, ऑब्टेन कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं, अवश्य कमेंट करके बताना। मेरे फ्रेंड्स सुबह आने वाली क्लास को भी आप सभी स्टूडेंट, कल संडे है इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम में भी फ्रेंड्स अभी क्लास रखूंगा, और वो क्लास फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स फुल फॉर्म, उसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म डाली गई है जो आने लायक है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो धारा है साइबर खतरे के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए विभिन्न प्रकार की जो धाराएं बनी गई है एक्ट के अंदर, तो ये भी वो फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने समाहित किया। तो इसका मतलब वो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आप उस क्लास को भी अवश्य ज्वाइन करना। मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।